नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के लेक्चर नंबर 2 में। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे इक्विटी एज एन एसेट क्लास सारे अदर एसेट क्लास को बीट करके ना सिर्फ आपको इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न कमा के देता है, साथ ही आपको वेल्थ क्रिएट करने की भी अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए आज के इस टॉपिक में हम बिगिनर्स के इक्विटी इन्वेस्टिंग के सारे बेसिक्स टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एंड जो कॉमन क्वेरीज होती है उनके भी आंसर करेंगे एंड इसी के साथ जो कॉमन मिस्टेक्स है उनको भी देखेंगे जिनकी वजह से लोग इस मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां इन्वेस्टर्स या फिर कहे कि ट्रेडर्स अपने स्टॉक्स को बाई और सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को आप एक लोकल वेजिटेबल मार्केट की तरह समझ सकते हैं। जैसे सब्जी मंडी में सेलर्स होते हैं जिनसे आप सब्जी खरीदते हैं, सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं जिनसे आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हो। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि स्टॉक मार्केट जैसी जगह की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए इसको एक आसान बिजनेस एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस खोलते हैं एबीसी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आपने अपनी पूरी डेडिकेशन से इस बिजनेस को रन किया और हर साल आपका अच्छा प्रॉफिट होने लगा इस बिजनेस से एंड 5 साल इस बिजनेस को चलाने के बाद आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपको लगने लगा क्योंकि आपका बिजनेस इतना अच्छे से कर रहा है तो आपको अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन इस बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए आपको 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब जाहिर सी बात है कि इनिशियली आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे और आप लोन भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर आप लोन लोगे तो उसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आपको देना होगा। तो अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है अपनी कंपनी के कुछ शेयर ओनरशिप शेयर्स के रूप में बेचकर पब्लिक से पैसा लेना। बट अगर इतनी बड़ी कैपिटल को रेज करना है तो इसके लिए अगर आप सिर्फ 1 या 2 इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अभी आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहिए और इतने सारे इन्वेस्टर्स आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं और यहीं से शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि शेयर मार्केट क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे यहाँ आप अपनी कंपनी के लिए पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं या पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए अपना आईपीओ निकालना होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को अपने शेयर के बदले में अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका देती है। यानी यहाँ पे कंपनीज डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती है। अगर 90% से ज्यादा लोग उस आईपीओ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब उस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल ऑफरिंग मानी जाती है और इस तरीके से कंपनी आईपीओ निकाल कर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। अब आईपीओ सक्सेसफुल होने के बाद आपको अपनी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल मिल जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स जिनको आईपीओ में शेयर्स मिलते हैं उनको पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अब वो अपने स्टॉक्स को वापस कंपनी को तो बेच ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी ने तो वो पैसा ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। इसलिए इस सिचुएशन में भी स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जिन इन्वेस्टर्स को आईपीओ के टाइम पर शेयर्स मिले थे, अगर वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो भी वो स्टॉक मार्केट में जाकर उन शेयर्स को बेच सकते हैं। और जिन भी इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो आकर उन शेयर को बाई कर सकते हैं। अब ये तो हमने इस कॉन्सेप्ट को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। अब चलिए इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। उनको शेयर खरीदने का क्या फायदा मिलता है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तो उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट और भी ज्यादा इंक्रीज होंगे। और क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, भले ही कुछ हिस्सा ही सही, लेकिन एक तरह से आप उस कंपनी के ओनर है। तो अब जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसके शेयर की डिमांड भी बढ़ेगी और ज्यादा लोग उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे
और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो ऐसे आपने जो शेयर खरीद रखे होंगे उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब मान लो आपने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा है और उसकी प्राइस बढ़कर 110 रुपये हो जाती है, तो ऐसे में आपको पर शेयर पर 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपके पास 1 लाख शेयर होंगे तो आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से एडजस्टिंग शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। इसके अलावा कंपनी अपनी इनकम का कुछ पार्ट डिविडेंड में भी देती है, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पैसिव मोड ऑफ अर्निंग भी बन जाता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रोडक्ट में भी डिस्काउंट ऑफर करती है, बट मेनली इन्वेस्टर्स इसलिए ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ेगी और उन्हें फायदा होगा। तो अभी तक आपने समझा कि कैसे आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। तो अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी के पास कोई फाइनेंशियल डिग्री या फिर नॉलेज नहीं है तो भी क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है क्या? या आप में से कई ऐसे भी लोग हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या वो भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं क्या? तो इसको समझने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक बार क्या होता है कि अमेरिका के बोस्टन में कुछ स्कूल के बच्चों से असाइनमेंट वर्क में स्टॉक को पिक करने के लिए कहा गया, जिसमें स्टॉक पिक करने के लिए रूल यह था कि वे बच्चे केवल उन्हीं स्टॉक को पिक कर सकते हैं जिनका बिजनेस वो क्लास के सामने एक्सप्लेन कर सके। तो बच्चों ने अपने असाइनमेंट में जो स्टॉक सेलेक्ट किए थे, जब उनके रिटर्न्स चेक किए गए तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे, क्योंकि बच्चों के सेलेक्ट किए हुए उन स्टॉक्स ने 2 ईयर के पीरियड में 70% के रिटर्न दिए थे, जबकि उसी टाइम में यूएस के मोस्ट फेमस इंडेक्स S&P 500 ने सिर्फ 26% के रिटर्न ही दिए थे। और इवन उनकी इस परफॉर्मेंस ने लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि बच्चों की सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 99% म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को भी बीट कर रही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चों का तो तुक्का लग गया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों ने जनरली उन स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करा था जिन प्रोडक्ट को वो जानते थे या यूज करते थे। कुछ कंपनियां जिनके स्टॉक्स बच्चों ने अपने पोर्टफोलियो में रखे थे उनमें वॉल्ट डिज्नी, नाइकी, एडिडास ये सब शामिल थी। यानी अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके प्रोडक्ट आप रोज यूज करते हैं या जिनका बिजनेस मॉडल समझना आपके लिए आसान है। तो इससे हमें यह समझ आता है कि इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप आसान और सिंपल तरीके से भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बट अब आपको लग रहा होगा कि जब स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना ही आसान है तो ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस ही क्यों करते हैं? तो ये भी शुरू में ही जान लीजिए ताकि आप वो गलती ना करें। तो स्टॉक मार्केट में पैसे डूबने का सबसे बड़ा रीजन है ज्यादा लालच करना, यानी एक्सेसिव ग्रीड। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि वो रातों रात स्टॉक मार्केट से अपना पैसा डबल कर लेंगे, और उन्हें लगता है कि अगर कोई 1000 रुपए का शेयर है तो उसकी प्राइस 2000 होने में बहुत टाइम ले लेगी, जबकि 10 रुपए वाला स्टॉक तो वो जल्दी ही 20 रुपए पहुंच जाएगा। तो ऐसा लोग समझते हैं और इसलिए वो पेनी स्टॉक के पीछे भाग रहे हैं। पेनी स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस काफी कम होती है और उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी कम होती है। मतलब लोग जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में 8-10 रुपए वाले छोटे मोटे शेयर ढूंढते हैं और सोचते हैं कि वो रातों रात डबल हो जाएंगे। बट अगर आपको 2 महीने में ही करोड़पति बनना है तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसे माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में आएंगे तो भी मोस्ट ऑफ द केस के अंदर आपके लॉसेज ही होंगे। इसलिए अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को एटलीस्ट 1 ईयर तो देना ही है, जिससे आप इस मार्केट को कम्प्लीटली समझ पाए और अच्छे से सीख पाए। इसी के साथ आप अच्छे और सेफ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें, और जब आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख लेते हैं उसके बाद ही आप रिस्क स्टॉक में पैसे लगाएं। इसके साथ ही अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आए हैं तो आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि याद रखना एक बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है,
इसलिए अगर आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे ग्रो करने के लिए उसमें टाइम दीजिए। एंड मार्केट आपको कभी भी इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देने वाला है। इसलिए अगर आप में पेशेंस कम है तो पहले आपको पेशेंस डेवलप करना होगा, क्योंकि मार्केट में बिग रिटर्न्स हमेशा लॉन्ग टर्म में ही आते हैं। इवन बहुत सारे शेयर्स तो ऐसे भी हैं जो 4-5 साल तक बढ़ते भी नहीं है और फिर अचानक से एक ही साल में उनकी वैल्यू डबल या इवन ट्रिपल भी हो जाती है। अब जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो उस शेयर को पहले ही बेचकर निकल चुके होते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट से पैसे गंवाने का एक और काफी इंपॉर्टेंट रीजन है लीवरेज, लोन लेकर ट्रेडिंग करना। आपको पता है ज्यादातर इन्वेस्टर्स तभी मार्केट में आते हैं जब मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है और उन्हें सबको लगता है कि हमारे जो पैसे हैं वो इसमें डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। अब क्योंकि मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है तो इसमें ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट ही होता है। ऐसे में कुछ लोग लालच में आकर लोन लेकर भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो जब एक बार लॉस होता है तब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। एंड इसी के साथ स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा लॉस का रीजन है बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना और लोन लेकर इन्वेस्ट करना। तो अगर आप भी ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं करेंगे और अच्छे से रिसर्च करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में बिना किसी टेंशन के पैसे कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो।